Hello and welcome guys. Today we will study class 9th English poem 6 No Men Are Foreign written by James Kirkup. Friends, there are 5 stanzas in this poem and through 5 stanzas the poet James Kirkup wanted to enter the feeling of Vasudhaiva Kutumbakam among the people of the earth. तो आइए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन स्टेंजा बाय स्टेंजा एक्सप्लेनेशन को समझते हैं और जेम्स किरकप के इस ब्रदरहुड की फीलिंग को सलाम करते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स इन स्टेंजा 1 क्या बात बतलाया गया देखिए गौर से। रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज, इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति जो पाया जा रहा है जो उपस्थित है वो अजनबी नहीं है, पराया नहीं है। और नो कंट्रीज फॉरेन, इस अर्थ पर इस पृथ्वी पर जो भी देश सिचुएटेड है वो पराये देश नहीं है, वो हमारे अपने हैं। ओके फ्रेंड्स, बीनीथ द यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। आप जानते हैं फ्रेंड्स हर देश के सोल्जर अलग अलग होते हैं, उनके यूनिफॉर्म अलग अलग होते हैं। यदि हम यूनिफॉर्म को उतार फेंकें तो हमको बॉडी का स्ट्रक्चर एक ही दिखाई देगा। मतलब कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, सिंगल बॉडी है ना, एक समान बॉडी दिखाई देगी जो कि सांस लेती रहती है, ब्रीदिंग करती रहती है और अपने आप को अलाइव बनाए रखी है। उनके बॉडी स्ट्रक्चर में कोई भी अंतर नहीं है। उनकी जो विटल एक्टिविटीज है, ब्रीदिंग, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, व्हाट एवर विटल एक्टिविटीज आर दैट आर सेम। तो कैसे वो अलग हो गए? तो कोई भी देश परदेश नहीं है, विदेश नहीं है, पराया देश नहीं है, कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है, सब अपने हैं। ओके फ्रेंड्स, आई देते फ्रेंड्स लाइक आवर्स, वो भी हमारे तरह हैं। द लैंड आवर ब्रूदेस वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस, और वह पृथ्वी जिस पर हम क्या करते हैं, चलते हैं, मूव करते हैं, वो भी उस पर चलते हैं। ओके फ्रेंड, तो इन विच ऑल शैल लाई, उसी पृथ्वी पर हम चलते हैं, घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, पलते बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और मरने के बाद उसी पृथ्वी पर हमको क्या किया जाता है, दफना दिया जाता है। वह इंडिया का हो या पाकिस्तान का हो या ऑस्ट्रेलिया का हो या बांग्लादेश का, कहीं का भी हो फ्रेंड्स, ये पृथ्वी जो है सबके लिए समान है। इसकी मिट्टी में हम पले बड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं, ताकतवर बनते हैं, मजबूत बनते हैं और मरने के बाद हमको इसी में दफना दिया जाता है फ्रेंड्स। वो किसी मुल्क का हो, किसी भी देश का हो, नो प्रॉब्लम, नो डिफरेंस ऑफ दैट। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, जैसे हम लोग सूर्य के प्रति, वायु के प्रति और जल के प्रति अवेयर है, उसी तरह से जो दूसरे मुल्क के लोग हैं वो भी उसी तरह से अवेयर है। तो समानता है ना, हम असमानता क्यों दिखाते हैं, डिसिमिलरिटी क्यों दिखाते हैं? एक ही सूर्य है, एक ही एयर है, एक ही वाटर है, फिर भी हम बट गए हैं, डिसिमिलरिटी हो गई। आखिर ऐसा क्यों फ्रेंड्स? आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और शांतिपूर्वक फसलों से उनका पेट भरता है, शांतिपूर्वक वो भी फसल दैट इज शांतिपूर्वक भोजन खा करके वो भी जिंदगी बसर करते हैं, हम भी करते हैं। बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, और युद्ध रूपी लंबी जो शीत ऋतु होती है, ये क्या होती है, घातक उनके लिए भी हमारे लिए भी होती है। मतलब युद्ध चलते रहेगा तो वो भी भूखे मरेंगे, हम भी भूखे मरेंगे, मतलब उनका विनाश होगा, हमारा विनाश होगा। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके जो हैंड्स है हमारे हाथों की जैसे हमारे हाथ है वैसे उनके भी हाथ है। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, जिस तरह से हमारे हाथों में बहुत सारी लाइनें हैं उसी तरह से उनके हाथों में भी बहुत सारे लाइन है जिसको हम पढ़ सकते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, मतलब वो भी हार्ड वर्क करते हैं, हम भी हार्ड वर्क करते हैं, तो हमसे वो अलग कैसे हुए? मेहनत करने की वजह से हाथों में अनेक प्रकार की लकीरें बनी हुई, उनके भी हाथों में लकीरें बनी हुई, तो हम अलग कैसे हुए? हम सब एक है। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं फ्रेंड स्टेंजा 3 में। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स, और उनकी जो आंखें हैं वो भी हमारी तरह ही है। दैट वेक, और वो आंखें क्या करती, जागती हैं या सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी ओन बाय लव, और ये आंखें तब ताकतवर ज्यादा बन जाती है जब इसको प्यार से जीता जाता है। मतलब आंखें जब प्यार की मूर्त बन जाती हैं, प्यार का रूप बन जाती है, तो ये क्या होती है, और ताकतवर बन जाती हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, और
किसी भी लैंड पर, वो भारत देश की भूमि लैंड हो या पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो या ऑस्ट्रेलिया का या गुजरात मतलब क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया का हो, जर्मनी का हो, जापान का हो, कहीं का भी हो फ्रेंड, सब जगह को यदि सब जगह को एक कर लिया जाए तो एक कॉमन लाइफ सब जगह एग्जिस्ट करती है, सब जगह ह्यूमन बीइंग पाए जा रहे हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, समझ सकते हो कि इनका तो बॉडी स्ट्रक्चर हमारे जैसा, ये सामने वाला व्यक्ति भले वो विदेश में रहता है लेकिन हमारे जैसा है। मतलब कहने का मतलब है ये जो अपना पराया वाला भावना है ये सब कुछ यहाँ पर है ना फ्रेंड्स। पृथ्वी ने, यूनिवर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बॉडी का स्ट्रक्चर एक जैसा है, एक ही प्रकार की यूनिवर्स की क्या बोलना चाहिए यूनिवर्सल क्रिएशन को हम फील करते हैं, एयर को, विंड को, वाटर को, एक ही धरा को हम उपभोग करते हैं, फिर भी हम अलग माने जाते हैं। हम बोलते नहीं हम देसी हो परदेसी, व्हाट इज दिस। आइए देखते फ्रेंड्स स्टैंजा 4 में क्या बात बोला गया है। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड, याद रखिए जब भी हमको बोला जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, आवर ब्रदर्स, जब भी हमको बोला जाता है कि अपने भाइयों से नफरत करो। अर्थात फ्रेंड्स जरा सोचिए, काश ऐसा होता कि सचिन तेंदुलकर और शोएब अख्तर एक ही टीम से खेलते तो क्या इस मुल्क को कोई हरा पाता? नहीं। बीच में नफरत की दीवार इतनी स्ट्रांग हो गई कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बढ़ गया, एक बड़ा देश जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता था। पार्टीशन की वजह से, माइंड पार्टीशन की वजह से, बंटवारे की वजह से ये एक दूसरे के एंटी बन गए, खिलाफ हो गए, अगेंस्ट ऑफ हो गए। इट इज आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोज इट। और यदि देखिए फ्रेंड्स, यदि कोई हमको एक दूसरे से नफरत करने के लिए कहता है तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को ही लूटते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं और खुद की आलोचना करते हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और ये याद रखिए कि हम लोग दूसरे के खिलाफ जब सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, तो इनफैक्ट हम उसके लिए नहीं करते हैं, हम अपने लिए ही कर रहे हैं। मतलब अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं, क्योंकि हम सब एक हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते फ्रेंड्स स्टैंजा 5 में, लास्ट स्टैंजा में, इट इज द ह्यूमन अर्थ, और ये क्या ह्यूमन अर्थ है, दैट वी डिफाइल, जिसको हम युद्ध करके, नफरत फैला करके हम गंदा कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। आउटरेज मीन्स फ्रेंड अत्याचार करना। हमारी जो नफरत की आग है, नफरत की डस्ट है, वह क्या कर रही है, इस पृथ्वी को, इस पृथ्वी पाए जाने इनोसेंस लोगों को क्या कर रही है, उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, उनके साथ बुरा कर रही है। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं जब भी महायुद्ध होता है, जो क्या बोलना चाहिए, जो अथॉरिटीज होते हैं, रूलिंग अथॉरिटीज होते हैं, उनकी वजह से सैनिक बेचारे मारे जाते हैं। उनका क्या दोष होता है, उनकी जो नफरत होती है वो महायुद्ध का रूप ले लेती है। उनके बीच में पेरे जाते हैं कौन, सैनिक लोग, उनके बच्चे लोग, उनकी महिलाएं लोग। मतलब उनके ऊपर क्या होता है फ्रेंड्स, आउटरेज होता है, इनोसेंस के ऊपर अत्याचार होता है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, और जो हवा, जो वायु है, जो चारों तरफ बह रही है, जो एक समान सबके लिए है ना फ्रेंड्स, वो भी क्या होती है, दूषित हो जाती है नफरत की आग में, नफरत के धूल से, है ना फ्रेंड्स। रिमेंबर नो मेन आर फॉरेन, अंततः पोएट का ये कहना है कि कोई व्यक्ति जो स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, हम सब एक हैं। रिमेंबर नो मेन आर फॉरेन, कोई व्यक्ति पराया नहीं है, एंड नो कंट्री स्ट्रेंज, और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, पराया नहीं है, हम सब एक हैं। ब्रदरहुड की भावना जनरेट करना जेम्स किर्कब का महान पर्पज है। थ्रू दिस स्टैंजा वह लोगों के बीच में ब्रदरहुड की भावना विकसित करना चाहते हैं। तो ऐसी बड़ी सोच रखने वाले जेम्स किर्कब को मैं सैल्यूट करता हूँ। ओके बाय।